जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले घबराना नहीं। सबसे पहला तो डिफरेंस ही ये है कि वो धर्म के आधार पे बना हुआ एक मुल्क है। हमारी कंट्री में एक सर्वधर्म समभाव की फीलिंग हमेशा से ही रही है। गणतंत्र होने से पहले भी जब हमारा भारत आर्यवर्त था तभी भी सर्वधर्म समभाव से हम लोग रहा करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस है तो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे देती हूँ कि इन पाकिस्तानियों को आज सीएए और एनआरसी को ये मुद्दा बना के हिंदुस्तानी मुसलमानों के बहुत हिमायती बन रहे हैं। कहते हैं एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि बिवेयर इफ अ नेकेड पर्सन ऑफर्स यू अ शर्ट। जिसने खुद ही कमीज नहीं पहनी है आपको कमीज ऑफर कर रहा है तो सावधान हो जाइए, कुछ ना कुछ उसका मैलिफाइड इंटेंशन है। मैं एग्जांपल दे देती हूं कि क्यों 1974 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड टाइम अमेंड हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं इनके, अहमदियाज आर नॉट इवन मुस्लिम्स। अहमदियाज को ये लोग अपनी ही कंट्री में परसिक्यूट करते हैं, मुसलमान ही मुसलमान को मारता है। शियाज को ये लोग वाजिब कत्ल मानते हैं। 72 to 73 फिरकाज, एक फिरका दूसरे फिरके के खून के प्यासा और उसको लीगल मानते हैं। तो ये लोग क्या ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे या ये लोग क्या मुसलमान को बचाने की बात करेंगे? मैं एक इंडियन मुस्लिम पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी इज्जत, पूरे वकार, पूरे संवैधानिक अधिकारों के साथ रहता है। इनफैक्ट नॉन मुस्लिम से ज्यादा संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस है। माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से कितने स्पेशल प्रिविलेजेस हम लोगों को इस कंट्री में मिलते हैं कि दुनिया की किसी इस्लामिक कंट्री का कोई मुसलमान लेना तो दूर की बात, वो अधिकार सोच भी नहीं सकता उन अधिकारों के बारे में। बोला कि जिस आदमी के पास तन पे कुछ कपड़े ना हो, जो नंगा हो, वो दूसरे को अगर कमीज दे, अफ्रीकन प्रोवर्ब है, मुहावरा है अफ्रीकन, तो उस आदमी की तरफ शक की नजर से देखना चाहिए। कमर चीमा साहब, क्या आप मुझे अपनी कमीज देने की कोशिश कर रहे हैं? जो ये कहते हैं कि 2009 में तकरीबन 15% इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, किलिंग। 2014 में वो 17% पार्लियामेंटेरियंस आ गए, लोअर हाउस की बात कर रहा हूं। और 2019 में 19% पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग। जबकि एक बुक है मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स, अगर आप वो पढ़े, कार्नेगी एंडोमेंट की जो लिखी है, वो कहता है कि इंडिया के अंदर अगर किडनैपर और किलर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हो तो उसके चांसेस ज्यादा इलेक्शन जीतने के। हमें छोड़े, हमने तो बिल्कुल हमारे अंदर प्रॉब्लम्स नहीं रही इंडिया के अंदर। तो मैं समझता हूं कि इंडिया को बहुत अच्छा है कि वहां पे डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड रही है और इसमें बहुत अच्छी बात है। इंडियन मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है कि वो उन्होंने अनइंटरप्टेड 72 साल डेमोक्रेसी देखी है। इसके लिए हम इंडिया और इंडिया की आवाम की तारीफ करते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेटिक रिसेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में पीक पे चला गया है, इसकी वजूहात क्या है? इंडिया का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों टूट रहा है? क्यों इंडिया के लोग, क्यों इकोनॉमिस्ट ने इनटॉलरेंट इंडिया अपने फ्रंट पेज पे लिखा है? क्यों सारी दुनिया अभी एलिस वेल्स होके गई है, उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में जो निकली उसमें कहा है कि हमें कंसर्न्स है इंडिया के बारे में, जबकि पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं चीजें बिल्कुल ठीक है। सो हम तो पूछ रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी चली कहां से और उसका मुस्तकबिल ये निकलना था कि वहां पे 20% पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं साहब। आपने बोला कि 19% हमारे पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर केस हैं, फिर आपने बोला 20%। आप वो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, घर की बात है आपके और मेरे बीच में। मैंने बोला कमर चीमा मेरे बचपन के साथी हैं, बढ़ा सकते हैं परसेंटेज। आप देखिए, ऐसा होता है कि जब कोर्ट कन्विक्ट नहीं करता किसी चीज में, ठीक है, अगर मैं आपके ऊपर कल केस कर दूं कमर चीमा साहब, मैं कह सकता हूं कि कमर चीमा साहब ने ये जबरन मुझसे ये कॉफी का ग्लास छीन लिया, मैंने केस कर दिया आपके ऊपर, एफआईआर हो गई आपके ऊपर। फिर ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कमर चीमा साहब ने कॉफी का ग्लास छीना है कि नहीं छीना। उसी तरीके से जो एक बार जेल जा चुका है या उसको वो कन्विक्ट हो चुका है, अगर कन्विक्टेड कोई है जिसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ना छोड़ा हो, तब बताइए कितना परसेंट? सबसे पहले तो मैं ये कहती चलूं कि अभी हमारे एक इंडियन फेलो पैनलिस्ट फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान की हुकूमत, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, वो चाहे पाकिस्तान की जुडिशरी हो या पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान की अवाम हो, वो सब अपनी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं।
दूसरी बात ये कि इंडियन जुडिशरी की तो आप बात मत कीजिए, ये सुनकर तो आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट हंसती होगी कि अगर हम बाबरी मस्जिद पर फैसला दें कि जो मुसलमानों के खिलाफ जाए, उसको तो हमारी अवाम और बीजेपी की हुकूमत खुश होकर कबूल करती है। लेकिन अगर हम वो फैसला कश्मीर की एब्रोगेशन, जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के खिलाफ दें कि भारत की पार्लियामेंट को कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि वो कश्मीरियों का ऑटोनोमस स्टेटस छीनती, उनकी आजादी, हक रायदही, उनकी खुद मुख्तारी का हक छीनती, उस पर बीजेपी की हुकूमत को इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात अच्छी नहीं लगती, चाहे आपकी अपनी अवाम ही पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ आ खड़ी हो इस बात पर। और दूसरी बात ये गौरव कि देखें, जमहूरियत हो या कोई भी सिस्टम हो, वो दैट्स सपोज्ड टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, उसको अवाम को सर्व करना होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ हालत ये है कि सिर्फ ब्राह्मण्स को एक जबरदस्त सिटीजन होने का हक हासिल है और आपके दलित्स हों या नॉन हिंदूज हों, उसमें मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, वो सब तड़प रही है, वो सब रो रही है। डेमोक्रेसी को या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना भी चाहिए। जिसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसी के यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिसेशन आएगा। इनके यहाँ पे क्या है, जिनका खुद का प्राइम मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट देता है डावोस में बैठ के कि मेरे आने जाने का किराया भाड़ा जो है 2 ठेकेदारों ने उठाया है, इकराम सहगल और इमरान चौधरी, जो कि डिफेंस के वहाँ पे ठेकेदार हैं, वो ठेके लेते हैं डिफेंस के। तो अब इनसे मैं क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। और ये बोलते हैं कि जुडिशरी इंडिया में, अरे भाई इंडिया में जुडिशरी जो है वो बहुत वाइबल है, आपको नहीं पता होगा आपको, क्योंकि आपके यहाँ तो एक आपकी सुप्रीम कोर्ट है, वो हाथ जोड़ रही है, पैर जोड़ रही है, मुशर्रफ साहब आ जाओ, मुशर्रफ साहब आ जाओ, पेश हो जाओ मुशर्रफ साहब। आपके मुशर्रफ साहब नहीं आ रहे हैं। आपके यहाँ पे एक DGISPR आता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होता है और कोर्ट के ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देता है कि ये जो है कि ये जो हमारे मुल्क है, मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके खिलाफ है ये। तो आप मतलब जुडिशरी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लफ्ज आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं। आपके यहाँ पिछले 1 साल में 90 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। आप उसकी चिंता करें। आप ये देखें कि अभी इप्सॉस का सर्वे आया है, जो कि कोई इंडियन कंपनी नहीं है, फ्रेंच कंपनी है। वो कहती है कि 60% पाकिस्तानी जो है उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोजगारी और महंगाई है। कश्मीर का उनमें 10% लोग भी नहीं मिले जिन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिसके नाम पे आप अपना मुल्क चला रहे 70 साल से। और इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ही रिच और वाइबल थी, है और रहेगी। और आपको अगर कोई शक व सुबह होगा तो आज एक परेड हुई है, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जाएं और यूट्यूब पे बैठकर वो परेड देख लें। इंडिया की डिफेंस फोर्सेस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को सैल्यूट करती हैं। हमारे यहाँ जो है ना, कोई रावलपिंडी में GHQ नहीं है जहां की गली से बिना हुए कोई वजीर आजम या कोई वजीर ना बन पाए। तो अपने अल्फाजों का चुनाव जो है बड़ा सोच समझ के करें। जी गौरव, इनकी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में खराब नहीं है, इनकी अंडरस्टैंडिंग अपने ही देश पाकिस्तान के बारे में भी गलत है। इन्हें समझ ही नहीं आता ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, और इनका देश इनसे क्या क्या करवाता रहता है, और इन्हें समझ नहीं आता ये टेलीविजन पर बैठकर कुछ भी बोलते हैं। मलेहा जी को मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ, आज आपकी डिबेट से बहुत बड़ी डिबेट है और ये बहुत अच्छे देश से आती है इनके हिसाब से। ओपन चैलेंज है क्योंकि इन्होंने 370 और 35A के बारे में बात करी थी कि मलेहा जी मुझे 5 चीजें बताइएगा कि 370 में क्या होता था, 35A में क्या होता था, क्या राइट्स थे वहां पर कश्मीर के पास और आज क्या राइट्स नहीं है। आई चैलेंज यू, इस सवाल का जवाब अपनी इज्जत के लिए जरूर दीजिएगा। दूसरी जो आपने बात करी, हिंदूज पर टिप्पणी करी, ब्राह्मणों पर टिप्पणी करी, तो मैडम आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आप लोगों की तरह, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने भी कहा, अहमदियास को, शियास को, जैसे हमारे देश में ना यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रॉड नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर उनको तोड़ते नहीं है जैसे आप लोगों ने निरंतर अपने देश में करा है। आप लोग माइनॉरिटीज की और हिंदूज की बात करती हैं मैडम, तो जाइए ना अपना आर्टिकल 2 का वायलेशन करिए जिसमें आपने फूट कर ये लिखा हुआ है कि आपका देश एक इस्लामिक रिपब्लिक है, और फिर अब आप कहती हैं कि माइनॉरिटीज आपके देश में सेफ है और हमारे देश की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में मोहतरमा आप बात कर रही हैं। तो प्लीज बताइए, आप उस देश से आती हैं जिसका हर साल 30% बजट कर्ज उतारने में चला जाता है। आपके हैंडसम प्राइम मिनिस्टर 14 लाख करोड़ का कर्जा लिए घूम रहे हैं, पिछले 1 साल में 7.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया हुआ है, 2.5 लाख करोड़ जनाब पानी में डुबा
आकर बैठे। तो आप लोग क्या बात कर रहे हैं? 1/3 जनता आप ही के देश की पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है और फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि आप लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनके लिए ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, ना अपने देश का जीडीपी बेटर कर पा रहे हैं, ना इकोनॉमी बेटर कर पा रहे हैं। उन लोगों को रोजाना की चीजों में भी दिक्कतें हो गई। जो चीजें आपके यहाँ, जो दवाइयां, मेडिकेशन जो 30-30 रुपए में मिलती थी ना, वो अब 100-100, 150-150 रुपए में मिलती हैं। आपने खुशियां तो मना ली है आज़ादी की, कि आपने आज़ादी भी ले ली और 70 साल से ज़्यादा भी हो गया, और आपने जिस चीज़ पे अभी यू आर टेकिंग प्राइड ऑन के डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड रही है, लेकिन मैं साथ साथ ये बात भी कहता चलूँ कि आपने क्या इस चीज़ पे खुशी मनाई है कि इन 70 साल से ज़्यादा अरसे में आपने अपने जो एक डाउन ट्रॉडन आपकी एक सोसाइटी का सेगमेंट है, पुअर पीपल है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना दिया? आपके यहाँ डेमोक्रेसी आपने अयूब खान से, याह्या खान से, ज़ियाउल हक से, मुशर्रफ से, अशफाक परवेज़, यानी सारे जनरल्स जो थे, इवन मुशर्रफ, आपने सारे गिनवा दिए। पाकिस्तान में ऐसा होता आया है अनफॉर्चुनेटली कि मिलिट्री की इंटरप्शन होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, लेकिन इस चीज़ पे रियलाइजेशन हो चुकी है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इवोल्यूशन के प्रोसेस में है। आपने अगर डेमोक्रेसी में इंजॉय किया है, डेमोक्रेसी में लोगों का, आप जिस चीज़ पे प्राइड लेते हैं, दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आपने इस अरसे में अपने मुल्क के लोगों को क्या दिया? इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए थी। आज आपने जिसकी खुशियां मनाई, आप जैसे दिखा रहे थे, मैं उस चीज़ पे देख के हैरान हो रहा था। ठीक है, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए पैनल पे, आप लोगों को किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क का एक ऐसा तबका भी है जो सिर्फ फोटोज देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे मुल्क के हथियार बेहतर है पाकिस्तान से, हमारे मुल्क की जो आर्मी है वो बेहतर है पाकिस्तान से। तो इस तरह की जो एक सेंटीमेंट लोगों में डालना, दिखाना कि हम इस तरह से बेहतर है, आप इस चीज़ पे काम क्यों नहीं करते? दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इस वीडियो में बात हो रही थी जो पाकिस्तान में जो हिंदू सिख जितने भी लोग रहते हैं उनके बारे में, और जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कमर चीमा है उसका ये कहना है कि जो हिंदुस्तान में जो 19% जो लोग हैं, पार्लियामेंट में जो 19% लोग हैं जो कि बड़े बड़े पदों पर हैं, उनमें 19% जो लोग ऐसे हैं जिन पे कि केस चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि ये जो केसेस चल रहे हैं बस वो एलिगेशन लगाया गया है, इसमें अदालत की तरफ से ऐसा कोई इन पे प्रूफ इनके सामने नहीं आया जिससे कि ये बोला जाए कि हाँ, ये जो जिन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कहीं ना कहीं ये सही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आपको पता हुआ कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े जो नेता हैं उन पे वो जेल भी जा चुके हैं और उन पे केसेस भी हैं। तो पाकिस्तान को अपने यहाँ की देखनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, कमर चीमा का ये कहना था कि जो भारत में जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उनमें से 19% लोग ऐसे हैं जिन पे कि केसेस चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये बात हो रहा है कि जो भारत है वो ये दिखाना चाहता है कि हमारी जो आर्मी है वो पाकिस्तान की आर्मी से अच्छी है, या फिर हमारे जो हथियार हैं वो पाकिस्तान के हथियार से अच्छे हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि भारत के पास जो अब हथियार आ चुके हैं वो आधुनिक हथियार आ चुके हैं, जिसमें कि एक राफेल भी है। दोस्तों, जब भारत के साथ उसकी डील हो रही थी राफेल लेने की, तब पाकिस्तान से ही सुगबुगाहट जो है वो उठ चुकी थी। और जब भारत में जो राफेल है जिन्होंने लैंड किया, उसके बाद से पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं एक कांपने लगा था। क्योंकि जो पाकिस्तान है अपने तो यूट्यूब जो न्यूज़ चैनल है उस पर उनका ये कहना था, और वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ये चला रहे थे कि पाकिस्तानी जो फाइटर जेट हैं उससे राफेल अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जो एयरफोर्स और पाकिस्तानियों को ये बखूबी पता है, पाकिस्तानी आर्मी को ये बखूबी पता है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो राफेल है वो पाकिस्तान का क्या कर सकता है। दोस्तों, राफेल लेने से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गई थी, और उसके बाद से जो S-400 जो मिसाइल आपको पता होगा कि वो भी लेने की बात चल रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो ये देख रहा है कि जो भारत है वो दिन पे दिन आधुनिक हथियार ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो हथियार ले पाए। और जब भारत इस पे गर्व जताते हैं तो पाकिस्तानी जो इसमें था, जिसका ये कहना था कि भारत जो है वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे जो हथियार है वो पाकिस्तान के हथियार से अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि जो भारत है उसने कितने रुपये खर्च भी किए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान जो है उसमें जो उनके ऊपर केसेस, अभी आपको पता है कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान की जो स्थिति है वो कहाँ चली गई है। दोस्तों, इस वीडियो में यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो अपने चरम सीमा पर है, और फिर भी इमरान खान ये कहता था
कहता है कि मैं कश्मीर को आज़ाद कराऊंगा। दोस्तों कश्मीर की वजह से ही पाकिस्तान की जो हालत है आज वहाँ यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कश्मीर के नाम पे ही चलती है, तो कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कितने ऊपर भी चला जाए और कितने भी लोग महंगाई के कारण या फिर भूखमरी के कारण फांसी लगा लें या मर जाए, फिर भी वहाँ के जो लीडर हैं, वहाँ जो आर्मी है, उनके जो जवान है वहाँ से कश्मीर नाम नहीं हटेगा, क्योंकि वो बखूबी इस बात को जानते हैं कि अगर वहाँ से कश्मीर का नाम हटा तो फिर उनकी पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और इसीलिए जो इमरान खान है वो अभी भी कश्मीर का बात करता है और ये कहता है कि मैं कश्मीर को आज़ाद कराऊंगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।